झिन 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 उड़े रे गुलाल प्रभु जी तारा मायती रमा लाल लाल उड़े रे गुलाल प्रभु जी तारा मायती रमा लाल लाल उड़े रे गुलाल प्रभु जी तारा मायती रमा झिन झिन उड़े रे गुलाल प्रभु जी तारा मायती रमा एटी में 77 में जगह लिया। 1980 में यहाँ रामचंद्र सुरेश्वर जी आचार्य भगवत आए, उन्होंने इनको सौगंध दिलवाई दोनों को कि भाई यहाँ आपको मंदिर का निर्माण करने का है। ये नहीं बनता, ये एक फोन कॉल। इसके बाद में आचार्य भुवन भानु सुरेश्वर जी यहाँ आए और इनको तो दोनों को सौगंध दिलवा दी, यहाँ पर एक पूजन किया और सौगंध दिलवा दी। बहुत बड़ा काम किया। ये जो काम है 77 से आज 45 साल की परंपरा। ये जरा फोटो की ओर सब जरा निखार के देखो, बाकी सब कार्यक्रम छोड़ दो, ये फोटो की ओर देखो, सब जन एक फोटो की ओर देखो कृपया, मेरी विनती है। ये फोटो में देखो हंसता हुआ जितेंद्र को हो या कुछ भी को हो, वो मेरा लाडला दोस्त, मेरे खास मित्र, मेरे कल्याण मित्र डॉक्टर साहब। मेरा दोनों परिवार से परिचय था, भंडारी परिवार से मेरी परिचय था, मित्रता नहीं थी। शांतिलाल जी मेरे परिचित थे और ये मेरे खास मित्र। एक हीरा, इन्होंने जो फोन किया वो हीरे को किया कि उन्होंने फोन कॉल का रिस्पांस दिया, तुरंत वो जगह ली, आगे चले। इनका भी कितना पुण्य डॉक्टर साहब का कि इतने बड़े गच्छाधिपति भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब वहां पर आना, उसके बाद में रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब वहां आना, जगवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब आके यहाँ 4 गुंठा तय करवाना, कितना बड़ा काम है। 4 गुंठा तय करवा के फिर 90 में खनन मुहूर्त, शिला स्थापना 2001 के मेरे ख्याल से 2003 में फिर बाद में विश्व कल्याण जी महाराज साहब का यहाँ आना, श्री संघ की स्थापना। मुझे तो लगता है कि एक खड़े हो जाए कहीं हो तो, कि उस समय के जो पदाधिकारी थे अगर कोई हो तो मुझे लगता है कि उन्होंने खड़ा रहना चाहिए। वो समय का जिन्होंने स्थापन किया था आप है विलाजी भड़गट है मेरे ख्याल से, मुझे याद है विलाजी भड़गट है, राजू साहब गोरा है। ये उन्होंने वो उस समय के वो बैकबोन हैं जिनकी वजह से ये मंदिर निर्माण हुआ और इसकी वजह से ये प्रवेशद्वार निर्माण हो रहा। मैं डॉक्टर साहब को बहुत सैल्यूट करता हूं दिल से, उनके जो सोशल वर्क है उसको भी बहुत सैल्यूट करता हूं, बहुत दिल से सैल्यूट करता हूं। उनका जो सोशल वर्क है, एक ब्रीफ में कहा जाए तो मैं कहता हूं कि इंटरनेशनल में बेनके साहब के वजह से वहां पधारे, फॉरेन भी गए कॉन्फ्रेंस में, फिलीपींस में। जुन्नर तालुका मेडिकल एसोसिएशन के ट्रस्टी भी थे। इसके साथ साथ रैयत शिक्षण संस्था आज के तारीख में सबसे बड़ी 550 कॉलेज वाली जो संस्था है उसके वो सम्माननीय कार्यकारी सदस्य थे। रंगदास शिक्षण संस्था के भी सदस्य थे। ग्रामोन्नति मंडल के भी नारायणगांव के वो आगेवान थे, डायरेक्टर थे। अंग्रेजी माध्यम स्कूल के वो चेयरमैन थे। हम बोलते हैं कि उसको मिडास टच, जहां कहीं भी उसको स्पर्श करे वो सोना हो जाए। जिस किसी संस्था में जाए वो उसकी भरभराट बोलते हैं, उसको प्रोग्रेस कहते हैं, उसको एकदम ट्रिमेंडस प्रोग्रेस हो जाए। ये हीरे के वजह से पूज्य आचार्य राष्ट्र संत आनंद ऋषि जी महाराज साहब का सेवा करने का, कई दिनों तक सेवा उनकी करने का उनको लाभ मिला। कितने बड़े पुण्यशाली हैं। मैं उनको नमन करता हूं।
उनके कार्य को नमन करता हूँ। उसके बाद में मनीषा बेन का ये जो मैनेजमेंट है ना, हम कॉर्पोरेट लेवल पे मैनेजमेंट करते हैं। ये जो भी कार्ड है, ये जो भी गेस्ट आए उसके सामने रखना, ये बहुत माइक्रो मैनेजमेंट का एक पार्ट है। इतने सुंदर तरीके से किसको बुलाना, बराबर किसको बिठाना, सब कार्यक्रम कैसे अरेंज करने का, सीक्वेंस में कैसे लाने का। और इन्होंने बताया कि भाई मुझे मेरे पास ये चॉइस है, मैं किसको एंकर करके, तो इनका नाम जब बताया सागर भाई का, तो मैंने बोला हमारे परिवार के मेंबर है भाई, ये तो मुझे परिचित है, चलेगा। मैं सागर भैया को भी अभिनंदन करता हूँ, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने इसका एंकरिंग किया। मैं देवेंद्र भाई उपरचेत जी आपका और एक बार अभिनंदन करता हूँ। 42-45 साल के बाद भी इन दोनों की दोस्ती, आपको लगता है कि डॉक्टर साहब गए, मुझे लगता है नहीं, वो हमारे में है। फिजिकली नहीं है लेकिन है, हमारे में है, हमारे साथ रहेंगे। मनीषा बेन वो हमारे सबके साथ रहेंगे। और मैं मनीषा बेन को भी वापस धन्यवाद देते हुए, मुझे बुलाया यहाँ, कुछ 2 मिनट आदर आतिथ्य किया, विशेष अतिथि करके उन्होंने मुझे याद किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। संप्रदाय एक हो जाए, उनमें ऐक्य हो जाए, ये आपका सपना जल्दी सफल हो जाए, यही मेरी मनोकामना है। उतारो। अब साली कैसे, साली हाथ की ताली बजाएंगे तो कैसी चलेगी पुण्यशाली? कर्म खपाने રાજુભાઈ, સુહાસભાઈ, દેવેન્દ્રભાઈ કેટલા પણ વસ્તુઓ છે, આજે 5 મિનિટ મારા પ્રભુ માટે નાચવું છે પુણ્યશાલી। सुंदर नजारा है पुण्यशाली। કે જે દ્રષ્ટિ પ્રભુ દર્શન કરે તે દ્રષ્ટિને પણ ધન્ય છે। અવાજ બિલકુલ નહીં, મારી પાસે સમય ઘણો ઓછો છે પુણ્યશાળી, સમજવું છે આજે। इस द्वार उद्घाटन की महिमा क्या है, प्रवेश क्या है, प्रवेश द्वार क्या है? सुंदर मजानो प्रवेश द्वार होए, सुंदर ऐसा प्रवेश द्वार होगा, लेकिन उसके अंदर पाप की प्रवृत्ति होगी। और यहाँ पर एक मनोहर जैन मंदिर, श्री मुनीश्वर स्वामी जैन मंदिर, डॉक्टर हीराचंद शाह प्रवेश द्वार, ऐसा द्वार होगा और अंदर पुण्य की प्रवृत्ति होगी। बोलो, पाप के गेट में जाना चाहिए या पुण्य के गेट में? नहीं समझे, कहां पर जाना चाहिए? पुण्य की गेट पे। 24 घंटे का दिन पुण्यशाली, कितने घंटे का? 24 घंटे का दिन। बोलो, सोने में कितने गए देवेंद्र भाई? ઊંઘવામાં કેટલા ગયા? એટલે અડધી જિંદગી
आधी जिंदगी सोने में गई ना। खाने पीने में कितने गई, खाने पीने में कितने गई, समय कितना दिया दिन में। और प्रवेश द्वार में अंदर इसी बोल के मेरे परमात्मा की भक्ति कितनी की। ये मंदिर क्यों है? शो के लिए है, शो के लिए है, किस लिए? जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। किसके? राजू भाई क्या हमारा? किसके दर्शन? किसके? मोबाइल के? नहीं समझे? जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे अधीना तेरा बन जावे। मेरे घर के आगे अधीना तेरा मंदिर बन जावे। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जावे। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जावे। मेरे घर के आगे अधीना तेरा बन जावे। मिसेसच्या मांडीवरून नागदेवता विचरण करून गेली आणि समुदाय 500 लोकांचा होता. लहान मुलं होती, कुणालाही इजा झाली नाही. भगवानचं दर्शन घेतलं आणि नागदेव गायब झाले. यहाँ पर चमत्कार जो बोले ना मनीषा में के मुखावीन से हमने सुना कि नाग देवता आले आणि त्यांनी कोणाचे नुकसान केलं नाही. नागदेव यानी कि धर्मेंद्र देवने साक्षात दर्शन दिए है पुण्यशाली. एक तो दाखला ये है और दूसरा दाखला तो ये है कि जिनने पुण्यशाली हटा, जे श्रावक जो थे बाबूभाई करके, उनको भी दिल का दौरा पड़ा था इस प्रतिष्ठा के समय के मुहूर्त दरमियान. लेकिन प्रभु की कृपा, बोलते हैं कि प्रभु कृपा से गुरु मिले और गुरु कृपा से प्रभु मिले पुण्यशाली. उनको भी दौरा पड़ा लेकिन नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं हुआ. जो भी परमात्मा की कृपा बरसे, परमात्मा के दर्शन के प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापणासनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम. प्रभु के दर्शन करके दिल का दौड़ना पड़ने के बावजूद भी किसी की दिक्कत चली जाती है, नहीं समझे. लेकिन परमात्मा तीन जगत के नाथ है. वो बाबू भी स्वस्थ होकर, उनको भी जो भी ट्रीटमेंट लेके होने के बाद भी वो भी स्वयं अपना स्वास्थ्य, अपना आरोग्य एवं सुखाकारी उनको भी प्राप्त हुआ. ये कृपा किसकी है पुण्यशाली? ये कृपा किसकी है? तो बेटे यहाँ पर राजा मनुष्य रहते दादा खूब सुंदर ऐसा वो भक्ति गीत है. जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं. संगीत के माध्यम सुनाओ बोलो बिरादर जय राम जयति शासनो, जय राम जयति शासनो. जय राम जयति शासनो. श्री मयूर भाई शाह, श्री अशोक भाई से खिवसरा, उनका बहुमान करेंगे से पाले जी चमका